जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा साधना, वो एक अप्सरा की साधना है। और इस अप्सरा का नाम है अनुमलोचा अप्सरा। देखिए, अगर आप शास्त्रों पे जाएं तो शास्त्रों के अनुसार तो देवराज इंद्र के दरबार में जो प्रमुख अप्सराएं हैं वो 11 अप्सराएं हैं, और 11 अप्सराओं में अनुमलोचा का नाम भी सम्मिलित है। और ये जो साधना है, ये साधना 7 दिन की साधना है। और इस साधना के विषय में मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस साधना को कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो देखिए, इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जब स्त्री की बात आती है तो कई बार स्त्रियों को समस्या आती है पीरियड की। तो देखिए, अगर आपको बीच में कहीं पीरियड की समस्या आ जाती है तो आपकी साधना खंडित नहीं मानी जाती है। आप साधना को उस वक्त में बीच में रोक दें और उसके बाद में फिर साधना शुरू कर दें जब आप ठीक हो जाएं, तो आपकी साधना खंडित नहीं मानी जाती है। आपकी काउंटिंग वहीं से जारी रहती है। ठीक है। दूसरा, कोई भी विवाहित व्यक्ति साधना को कर सकता है, किसी भी अप्सरा की साधना को। और कोई भी अविवाहित हो तो वो भी कर सकता है। ऐसा कोई इसमें निश्चित नहीं है कि भाई विवाहित नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ना ही ऐसा है कि भैया अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वो आपकी पत्नी को मार देगी, आपकी प्रेमिका को मार देगी। ऐसा, ये सब भ्रम की बातें हैं। इन सब बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप साधना कर रहे हो, वो शक्ति है। और जब आप साधना कर रहे हो तो आप प्रेम से साधना कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ में अहित करेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बकवास है। तो इसलिए साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। अब बात आती है कि बुजुर्ग की या बूढ़े की या फिर जवान की। तो भाई किसी भी उम्र में ये साधना कर सकते हो, चाहे अप्सरा साधना करो, यक्षिणी करो या किन्नरी करो, किसी भी आप अवस्था में ये साधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 70 साल हो गई है तो आप ये साधना नहीं कर सकते। ये साधना जो अप्सरा साधना होती है, उत्साह, उमंग, जोश, अगर आपके अंदर नीरसता आ गई है, आपके अंदर प्रेम की कमी हो गई है, आपको कोई बिल्कुल एकदम एकांकी जीवन आप जी रहे हो, तो आप अप्सरा साधना करो और फिर देखिए आपका जीवन कैसी उमंगों से भर जाता है। अप्सरा साधना होती इसलिए है कि अगर आप नीरसता का जीवन जी रहे हो तो आपके अंदर एक उत्साह आ जाएगा, आपके अंदर एक उमंग होगी। साथ ही साथ में आपके सारे कार्य भी होंगे, शत्रुओं का भी मान मर्दन होगा और वशीकरण भी होगा। आपके अंदर जो एक तरीके से सम्मोहन की शक्ति होनी चाहिए वो भी होगी। दूसरा, लक्ष्मी का आगमन भी होगा। आपके जो कारोबार है उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। धन की समस्या दूर होगी। मतलब कहने का ये है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो एक गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए वो सब कुछ इस साधना से मिलेगा। तो इससे अलावा फिर और कौन सी साधना आपको करें? तो भाई ठीक है, ये साधना आप करो। ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि मान लिया कि एकांत रूम में साधना करनी है। आप अपने पूजा घर में कर सकते हो, लेकिन जब तक साधना करो तब तक कोई ना जाए उसके अंदर। इतना ध्यान रखें। साधना को किसी भी व्यक्ति को बताना नहीं है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो। साधना गुप्त तरीके से की जाती है ये, और गुप्त तरीके से ही करनी भी चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल भी होती है। ठीक है। अगर एकांत रूम है तो आप वहां भी साधना कर सकते हैं। साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान आपको इस साधना के अंदर देना होता है। और दूसरा, आप जो रात्रि में ही साधना करें, क्योंकि अप्सरा साधना, किन्नरी साधना या फिर यक्षिणी साधना, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो रात्रि में ही सक्सेसफुल होती हैं, रात्रि में ही की जाती हैं। तो ये साधना रात्रि में ही करें, 9 बजे के बाद। ठीक है। और साधना में जो विशेषकर
जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को किसी को भी ना बताएं आप, जब तक आपकी साधना पूर्ण ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके अंदर से एक जागृति सी होती है कि भाई नहीं, और वो दूसरे के सामने बोल ही देते हैं कि मुझे ये अनुभव हुआ। उनको बिना बताए चैन ही नहीं आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी अनुभवों को ना बताएं, ठीक है। अब आपको साधना किस दिन से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। साधना का पूर्ण तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, ये चीज़ तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ पहले ही कि भाई अप्सरा बहुत सुंदर होती है, हर प्रकार से आपकी सेवा करती है, प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में साधना करनी चाहिए, उसी में जल्दी सक्सेसफुल भी होती है, उसी में आपको सबसे ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप तो जानते ही हैं कि अप्सरा से सुंदर कोई दूसरी चीज़ होती नहीं है। क्यों कि अगर आप किसी का भी उदाहरण दोगे तो सीधा यही कहते हैं कि अरे वाह, क्या अप्सरा की तरह लग रही है। मतलब कि अप्सरा को सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इंद्र के दरबार में आपको पता ही है कि जब वहाँ पर अप्सराओं का नृत्य होता है, कहाँ होता है? इंद्र के दरबार में होता है। यानी ये स्वर्गलोक में रहे और स्वर्गलोक में की ये अप्सरा है। तो आप इस चीज़ को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये सात्विक शक्ति नहीं है। सात्विक शक्ति है, दैव्य शक्ति है, तो इसलिए उसकी तरफ से भी आप निश्चिंत हो जाएं। वो बात अलग है कि भाई साधना में आपके सामने किसी और रूप में भी ये आ सकती है, भूत प्रेतनी के रूप में भी ये आपके सामने आपको डराने धमकाने के लिए, मतलब कि आप जिससे साधना छोड़ दें, होगा कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। बस इसका मकसद क्या होता है कि आप इसकी साधना को छोड़ दें, जिससे कि इसको आपके अधीन ना होना पड़े, इसलिए, ठीक है। होती वो अप्सरा ही है। कुछ लोग उसको भूतनी प्रेतनी समझ लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता। साधना तो तुम ये अप्सरा की कर रहे हो, तो अप्सरा के अलावा कौन आएगा? अरे भैया, भूतनी की भी साधना करोगे ना तो उसमें भी टाइम लगता है, वो भी इतनी जल्दी सामने नहीं आएगी। जो सोच रहे हो कि अप्सरा साधना करोगे भूतनी सिद्ध हो जाएगी, क्यों हो जाएगी भूतनी सिद्ध? अरे तुम भूतनी के करके देख लो, अगर वो जल्दी से आ जाए तो नहीं आएगी इतनी जल्दी। तो जब वो इतनी जल्दी खुद नहीं आ सकती है तो वो जबरदस्ती क्यों आकर के आपके बंधन में बंधेगी? तो ये सब बकवास है, ठीक है। अब मैं आपको साधना के विषय में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए, मेरे पास में एक मैसेज कमेंट आया था, अजी आपके पास अप्सरा है तो आप सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलते हो, या फिर आप बेल के बटन को प्रेस करने के लिए क्यों बोलते हो? अब मेरी हंसी भी छुटी उसको देख के, सुन करके, पढ़ करके, कि मैंने कहा भाई ये तो वास्तव में पूर्ण रूप से बुद्धू ही बैठा है। क्योंकि कमी नहीं है ना बुद्धुओं की, क्योंकि मैंने कितनी बार अप्सरा साधना में बताया है कि भाई वो आपको अपने आप देने के लिए कुछ नहीं आएगी। क्या आप सोचो कि तुम्हारे पास में धन का टोकरा लेके आ जाएगी? तो ये अपने दिमाग से निकाल देना। वो आपको रास्ते बताएगी, आपकी हेल्प करेगी, काम तो आप ही को करना होगा, क्योंकि कर्म प्रधान है, इस बात को मत भूलना। इसलिए उन चक्करों से दूर रहना, उनसे सावधान भी रहना कि नोटों की बारिश होगी, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये सब बकवास है। मैं सत्य बताता हूं, इसलिए सुनना सत्य कड़वा होता है, बस ये समझ लेना। अब आगे बात आती है कि देखिए, मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी वीडियो आप बिल्कुल एकदम जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, तो पहली बात तो ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और बेल के बटन को भी प्रेस करना, वहाँ पर ऑल का फंक्शन होगा, उसको क्लिक कर लेना। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी और पुराने वाले हैं वो भी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है कि भाई हाँ वीडियो डल गई है, और आप उस वीडियो को फिर देख लेते हो तुरंत के तुरंत ही। तो उससे फायदा आप ही को होता है, ठीक है ना। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, कभी भी कोई भी साधना, अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हो, यक्षिणी, या फिर ये दूसरी साधनाएं जो सात्विक साधनाएं हैं, वो साधना आप आराम से कर सकते हैं, कैसे भी कर लेना।
लेकिन और जो दूसरी साधनाएं हैं, जैसे कि महाविकराल भैरव साधना या फिर बेताल साधना, अग्नि बेताल साधना, या ये जो साधनाएं हैं, ये साधनाएं जो शमशान में या एकांत जंगल में की जाती हैं, इन साधनाओं को आप बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इन साधनाओं के लिए आपके पास में पहले कोई बहुत बड़ी शक्ति होनी चाहिए सिद्ध। इन साधनाओं को तब करना जब आपके पास कोई महाविद्या सिद्ध हो, आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हो, तब इन चीज़ों को सिद्ध करना। जिन्न साधना, ये सब चीज़ें, ये जो साधनाएं हैं, ये तभी करना, क्योंकि नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं पहले से भी कहता हुआ आया हूँ कि अगर किसी के पास में महाविद्या सिद्ध है, रक्षा मंत्र सिद्ध है, पूर्ण रूप से वो एक तरीके से माने कि शमशान का खिलाड़ी है, वहाँ बैठ करके उसने पहले भी कुछ सिद्धियां हासिल की हैं, तो फिर आप इन साधनाओं को करना, क्योंकि बेताल साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। जब ये उग्र रूप में आता है तो हवा की तरह उखाड़ देता है सबको। तो इसलिए मैं आपसे, अच्छे अच्छे साधक भागते हुए छूट जाते हैं वहाँ से। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखना, बेवजह ये ऐसी साधनाएं मत करना, ठीक है? ये मैंने आपको निर्देश दिया है, बाकी मानना ना मानना तो आपका काम है भाई। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अनुमलोचा अप्सरा साधना है, इस साधना को करने के लिए जो आपको विशेष रूप से सामग्री चाहिएगी, उसके लिए आपको एक तो अप्सरा यंत्र और एक अप्सरा माला और एक रक्षा माला और एक सौंदर्य गुटिका, ये 4 चीज़ें आपको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और ऐसी सामग्री अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने वीडियो में ही व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप करके आप ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप सामग्री जो भी आप ऑर्डर करें, उस सामग्री को आप नाम लिखा करें, थोड़ा ठीक से नाम लिखें। ताबीज़ के रूप में मैंने यंत्र बताया तो उसको लिखें कि ताबीज़ के रूप में चाहिए। अगर ताम्रपत्र वाला, अगर ताबीज़ का नाम ही नहीं लिया है तो समझो कि ताम्रपत्र वाला है वो। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। या तो सामग्री को लिख करके दें मुझे, या फिर आप मुझे बताएं कि भाई कौन सी साधना की सामग्री आपको चाहिए, तो मुझे पता होता है, मैं समझ जाता हूँ कि हाँ आपको ये सामग्री इसमें लगेगी, ठीक है? तो ये सामग्री आप प्राप्त करें पहले। अब सामग्री के लिए मैं आपको एक और निर्देश दूंगा यहाँ पर कि दीपावली आने वाली है और ये साधना आप दीपावली से भी कर सकते हो शुरू, किसी शुक्रवार से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है? होली या फिर जन्माष्टमी या फिर दूसरी ओर जो, मतलब कि एक जो शुभ दिन होते हैं, कभी भी सिद्ध कर सकते हो। पहली बात तो ये कि जब कोई शुभ दिन ना हो तो किसी भी शुक्रवार से सिद्ध कर सकते हो। अब दूसरा मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि भाई जो भी व्यक्ति ऑर्डर करें, किसी भी सामग्री का ऑर्डर करें, तो वो एक्स्ट्रा पैसे आपको भेजने पड़ेंगे। किसके लिए? कि ब्लू डर्ट जो कोरियर सर्विस है, उसके द्वारा अगर सामग्री आपको चाहिए तो आपको 3 दिन के अंदर सामग्री आपको मिल जाती है। लेकिन कई बार स्पीड पोस्ट में भी 3 दिन में मिल जाती है, लेकिन स्पीड पोस्ट में कई बार दिक्कत हो जाती है, कहीं फंस जाती है सामग्री तो टाइम लग जाता है। इसलिए अगर आपको ऐसा है कि भाई हमें दीपावली से पहले चाहिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि अगर आप ब्लू डर्ट से मंगाते हैं तो आपका पेमेंट ज़्यादा लगता है, उसमें 500 रुपया आपका लगेगा ही लगेगा। और अगर आप खाली स्पीड पोस्ट से मंगाते हैं तो फिर वो तो मैं आपको भेज ही दूंगा, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो इसीलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि सामग्री मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार, इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का। अब आती है बात, जब आप ये सामग्री ले लेंगे तो फिर आप किसी भी शुक्रवार से या दीपावली की रात्रि में भी आप कर सकते हैं। भाई पहले आप लक्ष्मी पूजन कर लें और लक्ष्मी पूजन करने के बाद में फिर आप रात्रि में 10-11 बजे के आसपास आप इस साधना को कर सकते हैं, या किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं जो भी आपके पास में है सामग्री उसी से, ठीक है? कमरा जो है आपका, साधना कक्ष जो है वो एकदम साफ, स्वच्छ और एकांत होना चाहिए, ठीक है?
और कक्ष में जो है सुगंधित पदार्थ आप रखें उसमें, जैसे कि इत्र वगैरह की खुशबू उसमें रहे, ऐसे इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। और पीले रंग के वस्त्र आपको इसमें धारण करने हैं और बिना सिले हुए वस्त्र ही इसमें धारण करें, धोती आप धारण करें इसमें, पीले रंग की धोती, ठीक है, धोती ओढ़ने के लिए, धोती बांधने के लिए। और या किसी भी पूर्णिमा के दिन भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो अप्सरा साधना होती है तो दीपावली, पूर्णिमा, होली या फिर किसी भी शुक्रवार को शुभ दिन में कभी भी आप शुरू कर सकते हो। और जो सामने आपके जो चौके ना, इस मतलब कि स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम फिट होकर के अपने स्वच्छ वस्त्र धारण करके और साधना कक्ष में चले जाएं। वहाँ लकड़ी की चौकी सामने बिछा लें, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा दें और चमेली के तेल का दीपक आपको इसमें जलाना है, ठीक है। इत्र होना चाहिए, चमेली के फूल, गुलाब के फूल और जो साथ में जो भी मतलब सामग्री, जैसे चावल हो गए या फिर सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती हो गई, ये चीज़ आप जरूर रखें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फूलों की माला पहले ही दिन ला करके रखें, कोई आवश्यकता नहीं है पहले दिन, और ज़रूरत भी नहीं है। अब आपको करना क्या होगा कि एक जो चौकी है, चौकी को आप इस तरीके से रखें कि आपका जो मुख है, आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, या पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। नीचे आसन बिछा लें, पीले रंग का आसन बिछा लें और सामने गुरुदेव की एक तस्वीर रखें जो आपके गुरु हैं, चाहे भगवान शिव हैं, चाहे आपने विष्णु भगवान को माना है, चाहे आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को माना है, या फिर और किसी को आपने गुरु माना है जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है। कुछ लोग तो भगवान शिव या विष्णु को ही गुरु मान करके साधना करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, साधना इनको मान करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सामने अपने गुरु की तस्वीर रखें और साथ में ही भगवान शिव की तस्वीर तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ आप भगवान गणेश की भी तस्वीर रख सकते हैं और एक अप्सरा की तस्वीर भी रखें। अप्सरा की तस्वीर आपको नेट पर बहुत मिल जाती है, कोई सुंदर सी ऐसी आकृति जो स्केच आकृति होती है, वो आप नेट से लेकर के और उसका फोटो बनवा लेना, ठीक है, उसको रखें सामने। और एक चमेली के तेल का दीपक लगा लें, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा लें और एक प्लेट में जो यंत्र है, अप्सरा यंत्र, उस यंत्र को आप स्थापित कर दें, ठीक है, एक प्लेट में। और जो रक्षा माला है, उस रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें और ये रक्षा माला तब तक आपको धारण करके रखनी है जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद उतार करके आप पूजा स्थान में ही रख सकते हैं। और जो गुटिका है, गुटिका को भी आप जो यंत्र के बराबर में ही स्थापित कर दें, ठीक है। अब जब आप ये सब कार्य कर चुके हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने गुरु का आपको पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, गुरु जी को आप सिंदूर से या कुमकुम से टीका लगाएंगे और उनको चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक है, धूप दीप दिखाएंगे और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये अनुमलोचा अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए, ठीक है। और इतना कह करके गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लें और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप एक माला का जाप करें या 5 माला का जाप करें, जो आपकी इच्छा है उतना करें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। और जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो आपको गणेश जी का भी आप पूजन कर सकते हैं। अब गणेश जी का पूजन आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे आप गुरु पूजन करने के बाद करें या फिर गुरु पूजन से पहले करें। और उसमें गणेश जी के पूजन के लिए जैसे गुरु जी का पूजन किया है वैसे ही उनका भी पूजन करें और उनके किसी भी मंत्र का जो आपको याद हो, ओम श्री गणेशाय नमः या वक्रतुंडाय हुम, जो भी आप करना चाहें उसका एक माला का जाप आप कर लें और गुरु माला से ही कर लें, ठीक है। जो आपकी गुरु माला है उसी से आप कर सकते हैं।
इसके बाद में आप भगवान शिव की अगर तस्वीर रखी है तो उनका भी पूजन करना जरूरी है, पूजन करें। अगर किसी और देवी देवता की भी तस्वीर आपके पास है तो आप उनकी भी रख सकते हैं और उनका भी आप पूजन करें, ठीक है। इसके बाद फिर आपको एक रक्षा विधान करना है। अब रक्षा विधान कैसे करना है कि उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको जो मंत्र जपना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए अपने चारों तरफ पूरे कमरे में आप चावल फेंक दें। इससे क्या होगा कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी साधना को भंग करने के लिए नहीं आ सकती है। क्योंकि अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं ना तो बुरे लोगों को वो रास नहीं आता है, तो इसलिए उसको भंग करने के लिए लोग इधर उधर से दौड़ने लगते हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए आपको ये कार्य करना चाहिए। तो इसमें आपके जो साधना आप कर रहे हैं इसमें कोई भी ऐसी शक्ति नहीं आप प्रवेश कर पाएगी, ठीक है। या आप किसी और मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो भी आपका सिद्ध हो उससे भी, उसका भी 5 बार 11 बार आप जाप कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि भगवान भैरव जी का आपको ध्यान रखना है और उनका पूजन आपको जरूर करना है। अब चाहे आपके सामने उनकी तस्वीर हो या ना हो, उस बात से मतलब नहीं है। उनको मानसिक रूप से आप पूजन कर सकते हो, आंख बंद करके ध्यान लगा करके भैरव जी का, उनको आप पुष्प चढ़ा दें, टीका लगा दें, धूप दीप दिखा दें, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। और उनका जो मंत्र है उसका आप एक माला का जाप कर लें, जो भी आपके पास में माला है उसी से कर सकते हैं। अब जो उनका मंत्र आपको जपना है मैं बता रहा हूँ, या तो आप ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इसका जाप करें, या फिर ओम रीम बटुकाय आप उद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय रीम ओम, इस मंत्र का जाप करें। दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र का आप जाप कर लेना, एक माला का जाप कर लेना। और भगवान भैरव जी से आप प्रार्थना आपको करनी है कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में आप पूर्ण रूप से मेरी रक्षा करें और मुझे आशीर्वाद दें। किसी भी प्रकार का विघ्न आए तो उससे मेरी आपको रक्षा करनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो अप्सरा देवी का जो चित्र रखा हुआ है उसका प्रत्येक अंग पर आपको टीका लगाना है, पूजन आपको करना है। और टीका लगा करके उनको चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। ऐसे ही फिर आपको यंत्र का पूजन करना है, यंत्र का और गुटिका का भी। यंत्र के ऊपर भी आपको टीका लगाना है, सिंदूर से या कुमकुम से पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं। और साथ में ही आप गुटिका का भी इसी प्रकार से पूजन करें और अप्सरा से प्रार्थना करें कि मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं, आप प्रसन्न होकर के मेरी साधना से और मुझे दर्शन दें, ठीक है। अब जब आप पूजन ये कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपको जो पंचोपचार पूजन है आपने ये कर लिया, तो इसके बाद में पहले आपको 108 बार एक मंत्र का जाप करना होगा जो अप्सरा का आवाहन मंत्र है, ठीक है। अब वो आवाहन मंत्र करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको संकल्प लेना होगा। अब संकल्प आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन में धार करके आपने साधना शुरू कर दी कि भाई मैं आपको प्रेमी का रूप में साधना कर रहा हूं। अब आपके मन में है कि मैं प्रेमिका या मित्र के रूप में साधना कर रहा हूं, तो वो उसी को मान लेते, क्योंकि वो आपके मन की बात को जानती है और कितने दिन साधना कर रहे हो वो भी जानती है कि ये कितने दिन के लिए बोल रहा है आपने अंतर मन से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संकल्प लोगे तभी मतलब वो समझेगी, लेकिन अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलें और बोलें कि मैं अनुमलोचा अप्सरा की साधना करने जा रहा हूं और अप्सरा देवी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें, इसके लिए मैं साधना कर रहा हूं, बस, ठीक है। और इसके बाद में अप्सरा का आवाहन करें। अब आवाहन में आपको जो मंत्र बोलना है मैं बता रहा हूं। ओम अनुमलोचा आगच्छ पूर्ण यौवन स्तुतये
इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। ठीक है, जब आवाहन हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आपको जो मेन मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप शुरू करना है। अब मैं मंत्र आपको बता रहा हूं जो आपको जपना है। ओम ह्रीम अनुमलोचा सिद्धि ह्रीम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है और जो अप्सरा माला है उससे आपको जाप करना है। और 11 माला मंत्र से कम नहीं होना चाहिए। 11 माला का जाप जरूर करें। 11 से ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन 11 से कम ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब आप मंत्र जाप कर लेंगे तो फिर आप अपने बेडरूम में भी सो सकते हो जाकर के, और वहीं पर भी आप सो सकते हो जहाँ पर आपने साधना की है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो इसमें आपको अनुभव आएंगे, हो सकता है पहले दिन कोई अनुभव ना आए या पहले दिन भी आ जाए। इसमें आपको तीसरे दिन घुंघरुओं की आवाज़ आ सकती है या कोई बहुत ही विशिष्ट तरह की सुगंध आने का अनुभव आपको आ सकता है। ये जो सुगंध आने का अनुभव है या घुंघरू की आवाज़ आने का अनुभव है, ये अनुमलोचा अप्सरा के प्रसन्न होने का संकेत है। ठीक है, साधना को आप निरंतर जारी रखें जब तक वो आपके सामने प्रत्यक्ष ना हो जाए। ठीक है, और हो सकता है कि 11वें दिन ही आपके सामने वो प्रत्यक्ष हो जाए। तो जब वो प्रत्यक्ष हो तो फिर आप अपना मनोवांछित जो भी आपके मन के अंदर है वो आप अपना वरदान मांग सकते हैं उनसे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं प्रेमी का रूप में ही साधना कर रहा हूँ या मैं मित्र रूप में ही कर रहा हूँ तो मुझे वही मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपके मन का भाव है कि भाई आप किस रूप में कर रहे हो, वो उसी रूप में आपके सामने आएगी। ठीक है, अब इसमें जो थोड़ी सी जो आपको नियम पालन करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन रखना है, मन से और तन से दोनों तरीके से आपको ब्रह्मचर्य व्रत का इसमें पालन रखना है। राजसिक साधना है ये, और इस साधना में सबसे पहले आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ने का प्रयत्न करती है अप्सरा। ध्यान रखें, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर ब्रह्मचर्य टूट भी जाए तो साधना को जारी रखें, बंद ना करें। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी साधना खंडित हो गई है, इस चीज को ना समझें, साधना जारी रखें। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से गलती ना करें, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि भाई तुम अपनी तरफ से ही गलती करो तो वो तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस हो जाए अनजाने में किसी भी तरीके से रात्रि में, तो फिर उसके ऊपर आप साधना को बंद ना करें। दूसरा, जो चींटियां होती हैं उनको आटा डालें। जैसे कि चींटियों के बिल होते हैं, जहां पर भी आपको दिखाई दे जाए उनको आटा डालें। बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है ये। और जिनको पिछले जन्म के जो उनके पुण्य अच्छे हैं उनको जल्दी अप्सरा के जो दर्शन होते हैं या उनको जल्दी अनुभव आते हैं, और जिनके पिछले जन्म के या इस जन्म के जो पाप बहुत ज़्यादा हैं तो उनको अनुभव भी लेट होते हैं, अनुभव नहीं आते हैं जल्दी से। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है अनुभव ना आने का। दूसरा, आप जब तक साधना कर रहे हैं तो आपका जो आचरण है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। सात्विक रूप से आचरण हो और सात्विक भोजन करें। दूसरा, मांस, मीट, शराब, अंडा और ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। हाँ, वो बात अलग है कि आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो साधना करने से 2 घंटा पहले ना खाएं, जिससे कि मुंह में बदबू ना हो। लहसुन प्याज का परहेज रखें। ठीक है, दूसरी और चीज़ों का आपको ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी का बुरा ना हो, यानी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी आप एक साधु का जीवन जीने की कोशिश करें, मेरे कहने का मतलब ये है। क्योंकि साधु वही होता है जो माफ कर देता है, नहीं तो फिर साधु में और दूसरे लोगों में अंतर ही क्या रह गया। तो इसलिए माफी सीखें, हर चीज से प्यार करें, प्रेम करें।
यही इस साधना को जल्दी सिद्ध होने के मुख्य जो इसके घटक हैं वो यही है। ना तो कोई दूसरा आपको जेब में डाल सकता है आपकी ला करके अप्सरा, ना ही कोई दूसरा आपके सिद्धि प्राप्त करवा सकता है। आपको स्वयं ही करना होगा, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ना होगा। बहुत से लोगों को तो होता है कि नहीं चुटकी में हल हो जाए, एक दिन साधना करी दूसरे दिन अनुभव चाहिए उनको, या दूसरे दिन ही उनको जो है ये चाहिए कि आज साधना करी अगले दिन मेरा काम हो जाए। तो भैया ऐसे तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। इस चीज़ से आप ये समझिए कि आपने अगर आम का पेड़ लगा दिया तो कितने साल में आपको आम खाने के लिए मिलते हैं, ये बता दीजिए। अगर 4 साल 5 साल 6 साल में आपको आम खाने के लिए मिलते हैं तो तुरंत तो वो आम भी नहीं मिलते खाने के लिए। पेड़ आप आज लगा रहे हो तो इंतजार करो ना, आपको फल मिलेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ना समझें कि आज कार्य किया आज साधना की तो तुरंत ही आपको फल मिल जाएगा। आप देखना उसका फल आपको आगे आने वाले वक्त में मिलेगा, तब आप भूल जाओगे कि मैंने ऐसा कुछ किया भी था, लेकिन उसकी का फल आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना और साधना अच्छे से करना। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।